हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगर आप नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट हो या फ्यूचर में नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या कॉलेज स्टाफ बनना चाहते हो, तो अगर आप ये वीडियो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको नर्सिंग कॉलेज में मेंटेन किए जाने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट रजिस्टर हैं, रिकॉर्ड है, उन सब के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि अटेंडेंस से लेके और एकेडमिक प्लानिंग तक होते हैं। ये रिकॉर्ड नेक, आईएनसी, क्यूसीआई या यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन के टाइम भी बहुत मैटर करते हैं, और उस टाइम पे आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी जो ग्रेडिंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगी। मैं एज अ नर्सिंग ट्यूटर पिछले सिंस 3 ईयर से मैं काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुका है कि एक एकेडमिक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए, इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चे चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर वो ट्यूटर बने, जब तक उनको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तो आप ट्यूटर जब बनते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको किसी ना किसी क्लास का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, और क्लास के साथ साथ आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके प्रिंसिपल को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो है अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि ऐसा रजिस्टर जिसमें बच्चों के प्रेजेंट और एब्सेंस आप दिखाते हो, और इसी बेसिस पे 75% कैलकुलेट करके हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, या उनका जो इंटरनल मार्क्स है, इंटरनल असेसमेंट है, वो हम लोग प्रोसीजर को आगे कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कभी इन फ्यूचर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आप ऑथेंटिसिटी के साथ अगर आप रजिस्टर में प्रेजेंट एब्सेंट लगाओगे तो ये आपके इन फ्यूचर भी काम आएगा। सेकेंड है क्लिनिकल अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि जो बच्चा ड्यूटी में जाता है, कम्युनिटी पोस्टिंग हो या क्लिनिकल पोस्टिंग हो, उस टाइम के लिए भी हम लोग एक रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं, और उसमें उसके क्लास वाला अलग होता है और ड्यूटी वाले अटेंडेंस रजिस्टर अलग होते हैं, जिसमें उसके प्रेजेंट और एब्सेंट लगते हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि जिस भी क्लास में आप एज अ क्लास कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो जीएनएम का क्लास हो, बीएससी का क्लास हो, एएनएम का क्लास हो, तो उस क्लास के लिए आपको प्रॉपर एक सिलेबस मिलता है, और उस सिलेबस में पता होता है कि कितना आपको सब्जेक्ट पढ़ानी है, या फिर कितने सब्जेक्ट का आपको रजिस्टर रेडी करना है। जैसे कि हम बात करें कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम एनाटमी पढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, और एफओएन पढ़ाते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट वाइज आपको एक रजिस्टर रेडी करना पड़ेगा, और उसके फ्रंट पेज पे सब्जेक्ट का नाम, जो टीचर पढ़ाते हैं उनका नाम, और उसके नीचे जो है वो अटेंडेंस का फॉर्मेट लेके बच्चों का नाम और एब्सेंट प्रेजेंट लगानी है, यानी कि किस क्लास में, किस सब्जेक्ट के क्लास में बच्चा प्रेजेंट है और किस सब्जेक्ट क्लास में बच्चा एब्सेंट है। इससे भी आपको जो है बच्चे का रिकॉर्ड मिलता रहेगा। अगर इसमें ऑथेंटिसिटी होगी तो इसको भी इंस्पेक्शन के टाइम पे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरनल मार्क्स असेसमेंट रजिस्टर, या यहाँ पे इंटरनल मार्क्स अटेंडेंस रिकॉर्ड या रजिस्टर कुछ ही बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिकॉर्ड है, ये बच्चे का, अगर बच्चा एनुअली आप किसी क्लास के कोऑर्डिनेटर बने हो जिसका एनुअल क्लास चलता है, जैसे कि एएनएम और जीएनएम, उनका एनुअली चलता है। जो बीएससी है वो बीएससी का चलता है सेमेस्टर वाइज। लास्ट जो था एनुअल वो 21-25 का है, जो कि पास आउट हो गए हैं। अब जो भी 22 बैच है उसका एनुअल चलता है। तो 6 महीने के बाद, मतलब यानी कि 6 मंथ में उनका जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है वो नंबर मांगती है, और बच्चों का आपने किस बेसिस पे उनको 25 मार्क्स में से किस बेसिस पे 25 मार्क्स, 24 मार्क्स, 23 मार्क्स, 20 मार्क्स आपने पुट करे हैं उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। तो हम लोग जो बेस करते हैं जिस बेस पे, उसमें उसका एक्स्ट्रा करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम, उसका डेमोस्ट्रेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम, ये सारे को देखते हुए हम लोग जो असाइनमेंट सबमिशन, प्रैक्टिकल सबमिशन, वाइवा प्रैक्टिकल, क्लास प्रेजेंटेशन, इन सबको देखते हुए हम लोग मार्क्स पुट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट रजिस्टर। नेक्स्ट आता है लीव रिकॉर्ड। लीव यानी कि पूरे 6 मंथ के ड्यूरेशन में या 1 ईयर के ड्यूरेशन में एक बच्चा कितने मंथ में, एक मंथ में कितना लीव लिया है। अगर 2 लीव लिया है तो वो 2 लीव के आगे हम लोग किस डेट और किस मंथ में लिया है उसके आगे हम लोग टिक लगाते हैं। मोर देन 3 लीव होता है तो हम लोग मेडिकल लीव में काउंट करते हैं। मोर देन लेस देन 3 लीव है तो हम लोग कैजुअल लीव में उसको काउंट करते हैं। ये होता है लीव रिकॉर्ड। और ये जितने भी रिकॉर्ड है अटेंडेंस रजिस्टर को छोड़ के ये जितने रिकॉर्ड है उन सबको बाइंडिंग होती है, उन सबकी स्पायरल और एक प्रिंट आउट निकलता है फॉर्मेट, उसको बाइंडिंग कराते हैं, स्पायरल करवाते हैं, तब एज ए रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिकॉर्ड। जैसे ही बच्चे कॉलेज में एंट्री लेते हैं एडमिशन के बाद, तो उनका इंडक्शन क्लास होता है, यानी कि ओरिएंटेशन क्लास। उस ओरिएंटेशन क्लास में एक मेडिकल रिकॉर्ड का फॉर्मेट फिल कराया जाता है, जैसे कि जिसमें
नॉर्मल जो हेल्थ के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, उनका ब्लड प्रेशर हो गया, विज़न हो गया, हियरिंग हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया, चेस्ट हो गया, ब्रेन हो गया, उसके बाद इसके साथ वो उनका जो लंग्स का एक्सपेंशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। तो ये सारे उन्होंने कराए हैं कि नहीं कराए हैं, या अगर उनको फ्यूचर में कुछ भी ऐसा हेल्थ इशूज़ होता है तो हम उस रिकॉर्ड से मैच करा के देख सकते हैं कि इसको पहले से ही प्रीवियसली इसके पास्ट में ऐसा रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम इसको हुई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हॉस्टलर रहते हैं, तो वो दिक्कत होता है फिर उनको फाइंड आउट करने में कि एक्चुअली में अचानक से बच्चों को क्या हो गया। नेक्स्ट आता है कुमुलेटिव रिकॉर्ड। कुमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, इसमें सेम पैरामीटर्स होते हैं जो हमने फिल कराए होते हैं बच्चों के बायोडाटा या उनके उनके पूरे डिटेल्स। इसके साथ हम ये फिल कराते हैं उसमें कि 10th और 12th जो उन्होंने कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उन्होंने। और इसके साथ कुमुलेटिव रिकॉर्ड में एक और पेज ऐड करते हैं हम लोग। उसमें होता है कि अगर बच्चा GNM कर रहा है तो 3 साल का रिकॉर्ड रखते हैं, अगर बच्चा BSc कर रहा है तो पूरे 8 सेमेस्टर का रिकॉर्ड रखते हैं, अगर बच्चा ANM कर रहा है तो 2 साल का रिकॉर्ड रखते हैं कि किस इसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम किस मंथ में हुआ, किस डेट को हुआ और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। इस तरीके से पूरे 8 सेमेस्टर का हम लोग रिकॉर्ड बना के रखते हैं कुमुलेटिव रिकॉर्ड में। नेक्स्ट आता है MRP का मतलब होता है मास्टर रोटेशन प्लान। यहाँ मिस्टेक हो गया है, मंथली रिपोर्ट प्लान हो गया है, वो एक्चुअल में होता है मास्टर रोटेशन प्लान। जैसे ही आप किसी क्लास के कोऑर्डिनेटर बनते हो तो आपको उस क्लास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उसका ड्यूटी कब लगाना है, कितने आवर का थ्योरी है, कितने आवर का प्रैक्टिकल है, कितना उसका क्या बोलते हैं वेकेशन है, कितना उसका जो भी है हॉलीडेज है। तो BSc की अगर हम बात करें तो BSc में जो है वो आपको प्रॉपर एक 6 महीने का शेड्यूल रेडी करना होगा, जिसमें कि आपका थ्योरी होगा उसी में, प्रैक्टिकल होगा उसी में, क्लिनिकल पोस्टिंग होगा उसी में, वेकेशंस होंगे, उसके बाद सेशनल एग्ज़ाम होगा, उसके साथ हॉलीडेज़ होंगे, प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और एक प्रॉपर प्लान होगी 6 महीने का। और इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों के पोस्टिंग लगाते हैं, ड्यूटीज़ लगाते हैं और हॉलीडेज़ देते हैं और वेकेशंस देते हैं, और हम रजिस्टर भी प्रिपेयर करते हैं MRP के हिसाब से। तो MRP जो होता है वो कोर सब्जेक्ट, कोर पोर्शन हम बोल सकते हैं किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, बेस बोल सकते हैं MRP को। इसके अलावा MRP के साथ साथ एक और बनता है CRP यानी क्लिनिकल रोटेशन प्लान। तो MRP में जिस मंथ में आपने ड्यूटीज़ लगाए हैं बच्चों के, चाहे वो क्लिनिकल पोस्टिंग हो चाहे वो कम्युनिटी पोस्टिंग हो, तो उस कम्युनिटी और क्लिनिकल पोस्टिंग को वहाँ से सेपरेट करके एक अलग शेड्यूल रेडी करना, एक अलग प्लान रेडी करना, उसको हम बोलते हैं CRP यानी कि क्लिनिकल रोटेशन प्लान। नेक्स्ट आता है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है कि आप जैसे ही आपको कोई भी सब्जेक्ट मिलता है पढ़ाने के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए आपको एक सिलेबस दे दिया जाए कि ये सिलेबस है और इस सब्जेक्ट में बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन आपको सिलेबस वाइज ही पढ़ानी है, कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस नहीं जाना है। तो जो आप यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, मान लो कि आप एनाटॉमी पढ़ा रहे हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और उसमें आपने GIT सिस्टम लिया, तो GIT सिस्टम में बहुत सारे, एक GIT सिस्टम का पूरा एक यूनिट हो गया, तो आप उस GIT के यूनिट को सेपरेटली किसी अलग फॉर्मेट में आप निकलवाते हो और उस फॉर्मेट को बाइंड करते हो, स्पायरल करते हो और देन प्रिंसिपल को हैंडओवर करते हो। तो ये हो गया यूनिट प्लान। यूनिट प्लान में सारा कुछ आ जाएगा, एक यूनिट, और इसके बाद आता है लेसन प्लान। यूनिट प्लान के बाद आता है लेसन प्लान। तो यूनिट प्लान में जितने भी आपने कंटेंट डाले हैं, यानी कि अगर GIT सिस्टम में आपका पूरा का पूरा पेंक्रियाज है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, आप क्या बोलते हैं स्टमक है, एसोफेगस है, माउथ है, ओरल कैविटी है, सलिवरी ग्लैंड है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, तो आप 1 घंटे में कितना स्ट्रक्चर कवर कर रहे हो, कितने टॉपिक कवर कर रहे हो। तो यूनिट प्लान से 2-3 टॉपिक लेके और एक अलग से प्लान बनाना पढ़ाने के लिए आवर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे में इतने टॉपिक कंप्लीट करूँगी, तो वो होता है आपका लेसन प्लान। इसके साथ आता है एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है कि जैसे ही एकेडमिक कैलेंडर पूरा 1 साल का बनता है, यानी कि अगर बहुत सारे कॉलेज हैं जो अक्टूबर से शुरू करते हैं सेशन, बहुत सारे कॉलेज जो नवंबर शुरू करते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो दिसंबर से शुरू करते हैं। जैसे एडमिशन का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है वैसे ही ये स्टार्ट होती है। तो एकेडमिक कैलेंडर में आपको सब कुछ डालना होता है, जैसे कि आपका 1 साल का पूरा प्लान कि कौन से बैच को कब प्रमोट करना है, किससे कब एग्ज़ाम लेना है, कब वेकेशंस है, इवन कब आपके हॉलीडेज़ स्टार्ट हो रहे हैं और कब कौन से बैच का एग्ज़ाम लेना है, और इसके साथ ही आपको कौन से बैच का जो है वो रिज़ल्ट पब्लिश करना है। ये सारे, और जो भी नर्सेज में हम डे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो एड्स डे हो, कैंसर डे हो, या फिर न्यूनेटल वीक हो, ब्रेस्ट फीडिंग वीक हो, ये सारे वीक उस कैलेंडर में जाता है और छप के आता है और वो प्रिंसिपल ऑफिस में लगा हुआ रहता है।
तो ये सारे प्लान हैं जो हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हमको मेंटेन करनी पड़ती हैं, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ एक क्लास का भी, बैच का भी एकेडमिक कैलेंडर बनता है। 6 महीने का अगर आपका बीएससी का बैच है तो 6 महीने का प्लान बनेगा। उसका बैच स्टार्ट कब हुआ, एग्ज़ाम कब लेना है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कब होगा, इस तरीके का आपका एक फॉर्मेट हम लोग क्लास वाइज बनाते हैं कैलेंडर, और एक बनता है पूरे कॉलेज के लिए एकेडमिक कैलेंडर। तो ये डॉक्यूमेंट हमको रेडी करने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अगर आपको इन जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबके फॉर्मेट चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, तो वो फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगी कि वो फॉर्मेट कैसे बनता है। बिकॉज मेरे पास ये सारे फॉर्मेट पड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों को दिक्कत होगा आने वाले टाइम में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें सारे बेसिक रिकॉर्ड हैं जो हम इंस्पेक्शन के टाइम पे भी अगर दिखाते हैं तो हमारे कॉलेज को काफ़ी अच्छी खासी ग्रेडिंग मिलती है, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर, क्लिनिकल अटेंडेंस, MRP, CRP, कुमुलेटिव